का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये हमारे विमलेश तिवारी जी कनेक्शन टेक पर जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत कीजिए। मैंने सुना बिल्कुल नहीं और बोला बहुत फैंटास्टिक है। उनके बगल में मैं रोज सुनता ही रहता हूँ। उनके बगल में राजीव मेहता जी हैं, पेशे से पायलट हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और टैलेंट इंडिया को उनका जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करता है। अजीत जी ने तो कह दिया। जस्ट उनके बगल में है रंजीत मिश्रा जी, AICC स्पोक्सपर्सन एंड आल्सो द प्रोफेसर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। लास्ट में कमल कमलेश जी, प्रदेश प्रवक्ता भी, कई कॉलेजों के मालिक हैं और जोरदार ताली के साथ। अभी तक जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ सभी चीजों का, तो हमने देखा है डेमोन्स्ट्रेशन पे कि किस तरीके से टोटल आइडियोलॉजी के रिगार्डिंग आपको सब कुछ बताया गया है। अब क्या है, जो ओरिएंटेशन सेशन में जो प्रॉपर जो कुछ ग्रुप टास्क है वो हम लोग करेंगे। और मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा सेशन 2 है, हमारा सेशन 1 ओवर हो गया, अब हम सेशन 2 की तरफ मूव करते हैं। Now, session 2 is बिहार ग्राउंड रियलिटी इंटरेक्टिव। ये हमारा ग्रुप टास्क है। उसमें हमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पिक करना है। तो मैं एक बार डिस्ट्रिक्ट बैठ के सोच रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं वैशाली से ही हूँ, तो लिटरली वहाँ का बहुत कुछ आइडिया है, क्योंकि ये ग्रुप्स का है, एक ही किसी डिस्ट्रिक्ट पे बोलना था। अब हमें वहाँ पे इशूज के बारे में बात करना है, डिफेक्ट करना है। तो मैं अभी आप लोगों को 2 ग्रुप में बांट देता हूँ। जो लेफ्ट साइड है वो ग्रुप 1 है, जो राइट साइड है वो ग्रुप 2 है। और आप हैंड भी कीजिएगा, मैं आपसे जो पूछूंगा वो आपको बताना, ठीक है? तो मैं डिस्ट्रिक्ट दे रहा हूँ वैशाली, वेरी फेमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। 38 जिलों में सबसे ऐतिहासिक जिला है वो, क्योंकि हम देखते हैं किस तरीके से कि हम अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाइएगा तो आप देखिए वहां पे वो पहला रिपब्लिक हुआ करता था। तो आप ग्रुप 1 है, आप वैशाली के बारे में, जो अभी वैशाली की वर्तमान समस्या है, क्या क्या समस्या है, इस ग्रुप से जो बोलना चाहते हैं सबसे पहले हाथ उठाइए। आप बोलना चाहेंगे जी? आपका नाम? सचिन कुमार जी सर, बोलिए वैशाली जिले में क्या समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं वहां पे? थोड़ी देर रुक जाइए, छोटा सा मेंशन है। आवाज मिल रही है? हम सभी बड़े सामान्य लोग हैं यहाँ। मैं भाजपा और कांग्रेस में एक बड़ी छोटी सी महीन सी जो एक रेखा होती है वो बता रहा हूं। कमल कमलेश जी इंजीनियर हैं। आप जो बगल में मिश्रा जी बैठे हैं, हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर हैं। राजीव भाई जो मेरे बगल में बैठे हैं, पेशेवर पायलट हैं। कैप्टन साहब हैं। वो लड़का जो वहां खड़ा है वो इंजीनियर है। भाजपा वालों को खोज लीजिए, हाफी डिफीट है तो पेनल्टी लगा देगा। मोदी जी की डिग्री सबको पता ही है। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा का, ये जाने। हम सामान्य लोग जो यहां बैठे होते हैं ना, उसमें इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर ही आपको मिलेंगे, और जो बहुत बड़ा बैठा रहता है हाफी डिफीट पर पेनल्टी लगा देता है। ठीक है, कंटिन्यू करो। थैंक यू सर। तो जो ग्रुप 1 है, हाँ आप बताइए, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट की बात करें, क्या क्या मेजर इश्यूज हैं जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट के लोग फेस कर रहे हैं? स्टार्ट जी, बैठिए। देखिए, मैं हाजीपुर का मूल निवासी तो नहीं हूँ वैशाली का, लेकिन मैं रेगुलर जाता रहता हूँ। तो जाने के दौरान जो मैंने प्रमुख समस्याएं देखी हैं हाजीपुर की सबसे प्रमुख समस्या है वहाँ की सड़कों की हालत। सड़कों की हालत बहुत ही बुरी है। जो स्पेशली RN कॉलेज के पास जो सड़क है, वहाँ बारिश के दिनों में जल जमाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रैक्टर का गड्ढे में फंस जाता है और जो आदमी अनमोल है वो गिर जाता है। एक बार मैं खुद गिर गया था बाइक से और कई लोग भी दूर गए थे वहाँ से। मतलब आप कह रहे हैं बेसिकली गटर का प्रॉब्लम, जो हमारा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ड्रेन का, वो पहली समस्या है। ठीक है। उसके उसके बाद बाद जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जैसे गांधी सेतु के कारण जो सड़कें चौड़ी हो रही है, जो 8 लेन या 16 लेन की हो रही है, वो प्रक्रिया काफी लंबा चलता जा रहा है, जिसके कारण वहाँ प्रदूषण की काफी समस्या है। और हमेशा आप अगर जाते हैं, धूल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम धूल होता है। तीसरा है, हाजीपुर मेन शहर जो है वो जाम की समस्या से बहुत पीड़ित है। अगर आपको सोनपुर जाना है तो छोटे मोटे पुल से जाना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पूरा रास्ता एकदम जाम से परेशान है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने प्राइमा फेसी में जाना है, उस हाजीपुर की बात कर रहा हूँ, पूरा वैशाली जिला मैंने नहीं घूमा है,
ये प्रमुख 3 समस्याएं हैं। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट आपने कहा कि जो ड्रेनेज का इशू है, जो गटर का इशू है, ये लिटरली बहुत बड़ा इशू है, मैं खुद भी कई बार वहाँ पे फेस करता हूँ। एक आपने कहा दूसरा आपने कहा कि रोड के इशू और तीसरा ड्रेनेज का इशू। ठीक है, तीसरा जाम बताया। तीसरा जाए इसको टेकअप करेंगे क्या? जी एक सेकंड, मैंने एक बार ग्रुप 1 से पूछ लिया, आप दूसरे ग्रुप 2 से आप में से कौन बोलना चाहेंगे? एक बार हैंड हाथ उठाइए। हाँ राकेश कौन वैशाली जिला में बहुत बड़ा इन्होंने वैशाली में हाजीपुर का एक एग्जाम्पल दे दिया, अब वैशाली में किसी और भी प्रखंड का एग्जाम्पल का मूलभूत समस्या है जो वहाँ के पानी में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर कुपोषित बाल परिवार बहुत ज़्यादा हैं, छोटे बच्चे और बड़े लोगों भी इस तरह के आर्सेनिक से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं और वहाँ पर आज तक सरकार ने जल का साधन घर तक नहीं पहुँचाया है ठीक से, जिससे शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य का तो व्यवस्था खराब है ही, तो सबसे पहले वहाँ जल की व्यवस्था को करना जरूरी है, जो प्राकृतिक रूप से वहाँ के वासियों को बहुत गंभीर बीमारी इवन कैंसर तक की बीमारियों का समस्या सबसे ज़्यादा आर्सेनिक के पानी की वजह से हो रहा है, जिसकी समस्या को डालेगा। आपने शानदार मैटर उठाया है, कंटामिनेशन ऑफ आर्सेनिक, वो लिटरली वहाँ पे बहुत बड़ा समस्या है। वेरी गुड। नाउ अगेन ग्रुप 1 आप बोलना चाहेंगे? जी बोलिए। गंगा के किनारे और के बावजूद भी वहाँ पे गर्मियों के समय में जल संकट की समस्याएं हो रही है। ये प्रशासनिक दुर्बलता दिखा रही है, जो सतत विकास की प्रक्रिया की सूची के अभाव है। सरकार की सतत विकास की प्रक्रिया नल जल योजना जैसी योजनाएं धरातल पर नहीं होती, ये सरकार की विफलता है। और औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं वो बराबर बीमार होते हैं, उनका सही से इलाज नहीं हो पाता है, गंभीर बीमारियों के कारण वो मृत्यु को प्राप्त करता है। आपने इधर वैशाली जिले में कितने प्रखंड लगभग मूव किए हैं, क्या है? न्यूज वगैरह के माध्यम से। न्यूज़। ठीक है, अगेन ग्रुप 2 एनी मोर इशू देखिए, 2-3 इशू तो कवर हो गया, एक ड्रेनेज का इशू। हाँ शिवम जी बोलिए। वैशाली पे मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। ग्रुप 2 वैशाली जिला में अलग अलग शहर है, इसका अलग अलग मेजर इशू है, जैसे अभी बताया इन्होंने फोन देख के प्लीज मत बोलिए, प्लीज फोन देख के। हाजीपुर मेन में आपका ट्रैफिक कंजेशन का इशू, आपका बिंदुपुर एरिया है, आपका फ्लडिंग का इशू, आपका देसरी है, एग्रीकल्चर और माइग्रेशन का इशू। मैंने आपने कहा कि माइग्रेशन का इशू, एग्रीकल्चर का इशू। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ग्रुप 2 एक बार। हाँ दीजिए आप। मैं बताना चाहूँगी वैशाली जनरली जो हिस्ट्री में जो फेमस है वो है लीची उद्योग के लिए और केला के लिए। इस सरकार ने बहुत बड़ा योजना किया था कि हम उसका एक ऐसा फूड प्रोसेसिंग करेंगे जिसमें यहाँ के जो किसान भाई हैं, चाहे वो जो खेती करते हैं किसान, जैसे चाहे वो लीची का खेती करते हैं, केला का करते हैं, उनको उससे फायदा होगा। बट ऐसा कुछ देखा नहीं और ये हमारा मेन वहाँ है, मतलब लीची और केला के लिए हाजीपुर फेमस है। एक मैडम जो अभी चर्चा हुई थी, मार्केट में केले का चिप्स बहुत आता है और उसकी डिमांड भी है। क्या ये संभव है कि हम में से कोई उसका प्रशिक्षण लेके कुछ महिलाओं को केले का चिप्स बनाना सिखा सके? नहीं बता। अच्छा अच्छा, यहाँ के केले का नहीं होता। अब इस तरह के आइडियाज हमें डेवलप करने हैं, हम क्या कर सकते हैं इस सोसाइटी में? जो केला का थम होता है ना, जी उसकी साड़ी बनाई जा सकती है, वर्ल्ड क्लास की साड़ी। हाँ साड़ी बनती है, केला के थम्स। हाँ हेयर डाई बनता है। ग्रुप 2 हाँ जी आप बोलिए, आपका नाम क्या हुआ? जी सर बोलिए। जैसे आपने तो सबसे पहले ही बोला कि वैशाली बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जिला है। सबसे बड़ी बात है कि वैशाली का अगर हिस्टोरिकल उसका इम्पोर्टेंस है, उसका बिहार सरकार ने कभी विकलन ही नहीं किया, कभी उसकी मार्केटिंग ही नहीं की। जैसे राजगीर का मार्केटिंग हुआ वैसा वैशाली का मार्केटिंग हुआ। वहाँ पर क्या है, तो भगवान बुद्ध आम्रपाली वहाँ की